आ जाओ रास्ता छोड़ दे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, 27 जुलाई, 31 अगस्त और 23 सितंबर, ये 3 तारीख़ें आप ज़हन में रखें। अमरीकी जो मुदाखलत है या अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है इस केस से के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता जो है, स्टेप बाई स्टेप जो है वो अब आगे बढ़ रही है। नूर मुकद्दम का जो कत्ल है, बेईमाना कत्ल 20 जुलाई को हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी, कहा जा रहा था कि कहीं जो अमेरिकन्स हैं वो इस कातल को निकाल कर जो है वो ना ले जाएं या इस किस्म की सिचुएशन को। तो पहला जो बयान जारी किया जो अमेरिकी सफारत खाना है उसने 27 जुलाई को। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर बात करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं आखिर में आपको जो इस केस पे आइंदा क्या होगा, कौन कौन से जो है वो तारीख़ें अहम हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अरशद वड़ाइच, उसकी जानिब से ये बताया गया है कि अमरीकी सफारत खाने ने एक कोरियर जो अडयाला जेल को भेजा था कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, ये कोरियर जो है उस तक पहुँचाना था। उसमें मुख्तलिफ़ बुक्स थी, परफ्यूम थे, कपड़े थे, इसके अलावा शैम्पू जो है वो था और वो कहा गया कि उस तक पहुंचा दें। इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आगे बताता हूँ चल के। अच्छा, ये जब अडयाला जेल में पहुंचा है तो जो अरशद वड़ाइच हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनकी जानिब से इसको रिसीव नहीं किया गया, बल्कि एक जो कोरियर है उसको वापस भेजते हुए एक ख़त उसमें लिखा गया है अमरीकी सफारत खाने को कि आप थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री, थ्रू वजारत खारजा जो आपके फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके ज़रिए आप जो है वो ये भेज सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया है अमरीकी सफारत खाने को कि आपने अगर कोरियर डिलीवर करना है अडयाला जेल में इस मरकज़ी मुल्ज़म को, तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फॉरेन मिनिस्ट्री है उनसे रजू करें, वो अगर इजाज़त देंगी तो उनके ज़रिए हमें आएगा और हम जो है डिलीवर कर देंगे। अगर इजाज़त ना मिली तो ये डिलीवर नहीं होगा। इट मीन के अभी ये मामला पेंडिंग है, आइंदा आने वाले दिनों में मे बी ये डिलीवर हो जाए, लेकिन उसके साथ मशरूत है वजारत दाखिला और ख़ारजा की जो इजाज़त है उसके साथ जो है वो मशरूत है। हाई सिक्योरिटी बैरक जो है वहाँ पे ये मरकज़ी मुल्ज़म जो है इस वक्त मौजूद है। ये बताया गया है जो इसमें अडयाला जेल में जो जेलर हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो अरशद वड़ाइच साहब की जानिब से। इससे कबल मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें जो है अब भेजी जा रही हैं, इसके पीछे थोड़ा सा तनाजुर है, थोड़ा पास्ट में ले जाऊँगा आपको। सबसे पहले हम 23 सितंबर की डेवलपमेंट थी। अब 31 अगस्त को क्या हुआ था कि जो अमरीकी सफारत खाना है उसने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो वजारत दाखिला, जो दाखिला उमूर के है पंजाब का, उससे रब्ता किया था। दाखिला उमूर की जो पंजाब की मुतलका रेलिवेंट लोग हैं उनसे, उनके ज़रिए काउंसलर एक्सेस ली गई थी जो अडयाला जेल में इस मुल्ज़म से बात करने के लिए। और उसमें जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि वो हमारा सिटीज़न है, हम इसको उस हवाले से रब्ता करना चाहते हैं या अच्छा, उसमें 25 मिनट गुफ्तगू हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई थी। एक तो ये था कि तो कानूनी मुआवनत का पहलू यकीनी तौर पर कहा गया था, क्योंकि जो 27 जुलाई की इनकी ट्वीट थी 20 जुलाई के वाक़े के बाद, तो उस वक़्त भी अमरीकी सफारत खाने ने ये कहा था कि क्योंकि
इस जो ये मामला है इसमें डायरेक्टली हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा शहरी होने की वजह से उसके जो पाकिस्तान के या जिस मुल्क में होता है वहाँ के कवानीन उस पर लागू होते हैं। अगर वो कोई कानूनी मुआवनत वकील की खिदमात जो है वो लेना चाहे तो उस हवाले से वकील की खिदमात वो दिलवा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब 31 अगस्त की काउंसलर रसाई में एक तो ये बात हुई थी, दूसरा जो मुलजिम था इसने जो जितने भी वहाँ पे जो अडयाला जेल में, क्योंकि हाई सिक्योरिटी बैरक में एक तो रखा गया था, दूसरा ये है कि सहूलियात ज़ाहिर सी बात है वहाँ के वीआईपी को सहूलियात तो नहीं थी, एक नॉर्मल जिस तरह आम मुलजिम को रखा जाता है इसको भी इसी तरह रखा गया था। तो ये जो है वो इसने शिकायत की थी अमरीकी सफारत खाना से या रिक्वेस्ट की थी या बात की थी कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो उसको अच्छी नहीं दी जा रही, इनको कहा जाए हुकूमत पाकिस्तान को या जो जेल इंतज़ामिया है कि ये इसको बेहतर जो है वो सहूलियात दें। अब अमरीकी सफारत खाना ने 31 अगस्त के बाद 23 सितंबर को ये स्टेप लिया है और सहूलियात डायरेक्टली तो उनको नहीं दी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है भिजवाना शुरू की हैं। हो सकता है एक कोरियर जो है वो कल भेजा गया है, नेक्स्ट जो है अब ये वीकली बेसिस पे या आइंदा जो है वो कोरियर जो है वो वहाँ पे भेजे जाते रहें, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके लिए अब मशरूत किया गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वजारत ख़ारजा है वो इजाज़त देगी, उसकी इजाज़त और SOP के बाद ही ये कोरियर जो है भेजा जा सकेगा। लेकिन अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जो मरकज़ी मुलज़म है उसने इस केस में अभी तक अपना वकील भी जो है मुकर्रर नहीं किया, तो मे भी हो सकता है कि उसकी जानिब से ये भी कहा जाए या कहा गया हो कि किसी अच्छे वकील की खिदमात भी उसके लिए हासिल की जाएं, या जो काउंसलर रसाई में जो बात हुई थी उसी तनाजुर में अमरीकी जो है वो उसके लिए कोई वकील जो है वो हायर कर दें या कोई वकील जो है इसके लिए मुकर्रर कर दें और वो उस केस की पैरवी करे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रायल जब आगे बढ़ना शुरू हुआ है कल से तो अब चीज़ें जो है मज़ीद खुलेंगी। इसी के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है वो है जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की ज़मानत की दरख्वास्त जो है उस पर फ़ैसला अभी तारीख़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर नहीं की कि किस दिन फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन तवक्को यही है कि नेक्स्ट वीक के वर्किंग डेज जो है उसमें ये फ़ैसला आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, किसी दिन भी। लेकिन एक रोज़ पहले उस फैसले से मुतल्लिक जो है वो आगाह किया जाएगा और यकीनन हम आपको भी आगाह करेंगे कि नेक्स्ट डे जब फैसला आना हुआ तो उससे एक रोज़ पहले आपको भी आगाह किया जाएगा। दूसरा मामला है जो 6 थेरेपी वर्क के मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए शौकत मुकद्दम साहब ने यहाँ पे दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनके वकील ने 22 सितंबर को जो समाअत हुई थी उस पे मोहलत मांगी थी इस केस की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, तो अदालत ने वो इस्तदा जो है वो मंजूर की थी और वो केस अभी तक फिक्स नहीं हुआ। उस केस को मैं पहली वीडियोज़ में भी बता रहा हूँ आपको बार बार, उस केस का जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की ज़मानत के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर ज़मानत हो जाती है तो वो मनसूखी जो है वो किसी सूरत भी नहीं हो सकेगी। केस तो सुना जाएगा, हतमी फ़ैसला भी कोर्ट ने करना है, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा लिंक्ड है। अगर ज़मानत ना हुई तो फिर उनका केस जो है यकीनी तौर पे उसका फ़ैसला क्या आएगा वो उस बारे से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ अब जो ज़मानतें जो मुलाजमीन हैं इनके, जो माली है, जो चौकीदार है, उनकी ज़मानतें जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रबानी उनकी कोर्ट से ज़मानतें जो है वो खारिज हुई थी, मुस्तरद हुई थी, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वो अपील या पटिशन जो है वो दायर नहीं की गई। अब तो ये है कि उसका लिंक भी इसके साथ मिलाया गया है कि अगर अस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र को ज़मानत मिल जाती है तो फिर जो मरकज़ी मुल्ज़म के अलावा जितने भी लोग हैं, 3 उनके मुलाजमीन हैं, वो भी हाई कोर्ट में ज़मानत दायर करेंगे और हो सकता है कि उनको भी ये रिलीफ मिल सके। अगर ज़मानत इनको नहीं मिलती तो फिर अभी जो है वो कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, कुछ जो है वो कहना इससे मुतल्लिक़ के क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 6 अक्टूबर की तारीख़ है, 6 अक्टूबर को ही पुलिस ने चालान मुकम्मल करना है, 6 अक्टूबर को ही फ़र्द जुर्म आयद होगी और 6 अक्टूबर को ही ये पता चलेगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसका वकील कौन है। एक आखिरी बात कि अभी जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस में उसने मुँह नहीं खोला,
उसने अभी तक जो पुलिस की जो बयान था, 161 की स्टेटमेंट थी, वो पुलिस रिकॉर्ड पे ले आई है। उस 161 की स्टेटमेंट से मुतल्लिक ये मुल्ज़िम क्या कहता है, ये उसको डिनाई करता है, एक्सेप्ट करता है, इसके मुंह से पब्लिकली या कोर्ट में हमने अभी तक कुछ नहीं सुना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या बोलता है, वो क्या कहता है। तो ये 6 अक्टूबर को जो है वो यकीनी तौर पर इस हवाले से चीज़ें पता चलेंगी। तो आइंदा भी जो इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।